दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट को आज के इस वीडियो में हम आपके समक्ष साझा करेंगे। सबसे पहली चीज आप देख पा रहे थे, लिखा गया है रिवाइज्ड आंसर की को लेकर फिर मचा घमासान। बिल्कुल आप सभी को पता है यूपी लेखपाल की अगर हम बात करें तो आप लोगों के समक्ष रिवाइज्ड आंसर की जारी कर दी गई है, लेकिन उस रिवाइज्ड आंसर की को लेकर तमाम तरह की बातें आपके समक्ष आ रही हैं। अगर देखा जाए तो रिवाइज्ड आंसर जो आपकी जारी हुई है, कहीं ना कहीं इसमें भी एक गड़बड़ी का आरोप अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया जा रहा है, और अगर देखा जाए तो गड़बड़ी हुई भी है। अच्छा, एक चीज नीचे आप देख पा रहे हैं, लिखा जा रहा है कि 4 प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थी जा रहे कोर्ट। बिल्कुल आपको देखने के बाद यह थोड़ा सा असंभव लग रहा होगा कि आखिर अभ्यर्थी कहां कोर्ट जा रहे हैं। लगातार आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी रहे थे कि भैया अभ्यर्थी कोर्ट कहां जा रहे हैं, तो बिल्कुल आज हम आपके समक्ष जरूर बताएंगे कि 4 प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट क्यों जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बताया था जरूर कि 4 प्रश्नों के कौन कौन से विकल्प को परिवर्तन करना चाहिए था, कौन कौन से विकल्प को कैसे क्या करना चाहिए था। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम बात करें तो वह अपने मनमानी तरीके से सब कुछ कर रही है। कहीं ना कहीं यह आपके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं, लगातार आप कमेंट के माध्यम से पूछते हैं भैया जो रिवाइज्ड आंसर की जारी हुई है, क्या इसके अलावा दोबारा से भी उत्तर कुंजी जारी की जा सकती है कि नहीं। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं मामला कोर्ट जाने से फायदा होगा या नुकसान। आप लगातार यह भी पूछ रहे थे कि जो अभ्यर्थी कोर्ट जाने वाले हैं, भैया अगर हम लोग कोर्ट जा रहे हैं इस रिवाइज्ड आंसर की को लेकर, तो क्या कोर्ट जाने से अभ्यर्थियों का फायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, आगे एक कमेंट और आप कर रहे थे, डीवी के लिए कट ऑफ कितनी हो सकती है और कब तक हो सकता है डीवी, और नीचे फाइनल सिलेक्शन वाले कट ऑफ क्या हो सकती है, रिजल्ट कब तक आ सकता है इस यूपी ट्रिपल एससी के तहत लेखपाल का, और सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। सभी चीजों पर हम आपसे बात करेंगे। मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष शिक्षा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलिए एक एक चीजों पर हम आपसे बात करते हैं। सबसे पहला कमेंट आपका जो आ रहा था, रिवाइज्ड आंसर की को लेकर मचा है घमासान। बिल्कुल अगर हम आपसे बात करें, आपके 4 क्वेश्चन कुछ ऐसे विवादित थे यूपी लेखपाल में। अगर देखा जाए, हमने आपसे इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि भैया 4 क्वेश्चन, बट मैंने 4 क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा श्योर तो नहीं था, लेकिन 3 क्वेश्चन को लेकर आप सभी को यह बताया था कि 3 क्वेश्चन पर सभी को कॉमन नंबर मिलेगा। लेकिन आपके साथ हुआ क्या कि सभी को 1 नंबर देकर बातों को आगे बढ़ा दिया गया और आपका रिवाइज्ड आंसर की भी जारी कर दिया गया। उसी चीज को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं, जिसके पीछे वजह यह रही है कि किसी के ऑप्शन में समस्या थी, किसी प्रश्न में समस्या थी। 4 प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट जा रहे हैं। प्रबल सत्य है, आपको हमने पहले भी बताया था, थोड़ा आपको असमंजस लग रहा होगा कि अभ्यर्थी कोर्ट कहां जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में कैसे क्या है सारी चीजों की जो भी आगे की प्रतिक्रियाएं हैं अभ्यर्थियों के द्वारा जो मिल पा रही है, सभी चीजों को उसमें आपस में तर्क वितर्क करके अभ्यर्थी जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कोर्ट जाने के बाद तो क्या दोबारा से उत्तर कुंजी जारी हो सकती है। एक ही मांगे उनकी है, या तो भैया दोबारा से उत्तर कुंजी जारी करें या दोबारा से री एग्जाम कराएं। ठीक है, लेकिन हम री एग्जाम अगर हम आपसे बात करें तो री एग्जाम तो फिलहाल के लिए होने के कोई भी चांसेस नहीं है। ठीक है, री एग्जाम अगर नहीं होता है तो क्या दोबारा से उत्तर कुंजी जारी हो सकती है। हमने दोबारा से उत्तर कुंजी जारी करने का एक सोल्यूशन आप लोगों के समक्ष बताया था। कैसे, अगर मैं सपोज दैट की बात करूं कि आप कोर्ट जा रहे हैं, ठीक है, कोर्ट जाने के बाद वहां 2 तरीके हो सकते हैं, आपकी रीट जो है वो एक्सेप्ट की जा सकती है या तो कैंसिल की जा सकती है। दोनों तरह की संभावनाएं होती हैं, 50-50% के, कुछ वकील के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं सपोज दैट की बात करूं कि आपका रिट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसमें होता है कि कोर्ट जो होगा वह आयोग को बुलाएगा कि आ जाओ इधर आप। ठीक है, मैं मान लूं कि कोर्ट भी आ गया, आयोग भी आ गया, तो अभ्यर्थी अपने पक्ष को रखेंगे और आयोग भी अपने पक्ष को रखेगा। ठीक है, तो उसके तहत कोर्ट कहेगा कि भैया अब आयोग से कहेगा कि भैया अब आप अपने रिवाइज्ड आंसर की को जो भी आपने
आपने जारी किया है, ठीक है, उसे आप दोबारा से एक अध्ययन करके जो भी अगर होता है, अगर जो भी इसमें प्रतिक्रियाएं होती हैं आप उसे दोबारा से कर सकते हैं। तो दो तरह के चांसेस होते हैं। कोर्ट इनको कहेगा कि आप अपने जो भी रिवाइज्ड आंसर की आपने जारी किया है उसे आप जो है मिलाइए पहले, क्या उसमें सब कुछ सही है, तो कुछ दिन के लिए इन्हें मोहलत मिलेगी। अगर इनके पास कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो इनके पास दो तरह के चांसेस होते हैं, या तो ये दोबारा से जो है आंसर की को जारी करेंगे, ठीक है, या तो दोबारा से ये रिजल्ट को जारी करेंगे, या आपकी जो दोबारा से ये रिजल्ट जो संशोधित उत्तर कुंजी है वो जारी करेंगे, या तो सभी को कॉमन नंबर दे के मामला सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि संभावनाएं किसकी ज्यादा होती हैं, क्या सभी को कॉमन नंबर मिल सकता है कि दोबारा से रिवाइज्ड आंसर की जारी हो सकती है? तो बिल्कुल मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जहां तक संभावनाएं जो अधिक होती हैं वह कॉमन नंबर की अधिक होती हैं, ठीक है, कॉमन नंबर की संभावनाएं अधिक होती हैं कि सभी को चलिए कॉमन नंबर दे के मामले को सॉल्व किया जाए। तो इसके तहत आप कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, आप आयोग जाएंगे, वहां भी आपका कोई सुनने वाला नहीं है, कहीं भी आप जाते हैं कोई आपका सुनने वाला नहीं है। विगत आप सभी को पता है जब आपकी लेखपाल की परीक्षा कराई गई थी तो इसमें कितने बड़े स्तर से धांधली के आरोप लगे थे, लेकिन यूपी SSS कहीं भी मानने के लिए यह तैयार नहीं है कि नहीं इस भर्ती में जो है धांधली हुई है। वो साफ तौर पर कहती है कि हमें इसके तहत कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिली है कि कहां जो है इसमें धांधली हुई है। तो इसके तहत आपके पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि आप इन महोदय के पास जा सकते हैं, सिर्फ आपके पास यही से कुछ मिल सकता है तो मिल सकता है, ठीक है। बाकी अदरवाइज भैया यहाँ कुछ कहने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप बातें समझ रहे होंगे। आगे आप कह रहे थे मामला कोर्ट जाने से फायदा होगा या नुकसान। बिल्कुल हम आपसे बात करें, मामला कोर्ट जाने से कुछ अभ्यर्थियों को फायदा होगा, कुछ अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। जिन्होंने पैसा देकर इसमें काम कराया होगा उनके साथ तो हो सकता है नुकसान हो जाए, लेकिन जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया है उनके साथ फायदा हो सकता है, ठीक है, उनके साथ फायदा हो सकता है। फायदा क्या होगा? हाँ, एक चीज इसमें और होगी, भर्ती प्रक्रिया जो आपकी इतनी तीव्र गति से चल रही है वह लटक सकती है, यही सबसे बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट जाने के बाद आपका फायदा छोड़ नुकसान नहीं होगा, यह चीज भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। किस प्रकार से फायदा होगा? अगर कोर्ट जाएंगे दोबारा से आपकी रिवाइज आंसर, चूंकि एक नंबर की प्रतियोगिताएं होती हैं, आज एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक नंबर से फेल होते हैं, ठीक है। यही आप देखिएगा जो लेखपाल की भर्ती आपकी प्रोसेस में चल रही है, जब यही फाइनल होगी कभी तो इसमें एक नंबर की मारा मारी बचेगी, ठीक है। इस वजह से आपका फायदा छोड़ नुकसान नहीं होगा, यह चीज आप नोट कर लीजिएगा अगर आप कोर्ट जाते हैं तो, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे डीबी के लिए कट ऑफ क्या हो सकती है। देखिए इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। डीबी के लिए और फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ हमने इसके पहले वाले वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा किया है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जो भी हमने डीबी और फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ बताई है, कोई माई का लाल नहीं उसे वो काट सकता है, ठीक है। अगर विश्वास नहीं होता तो डीबी के लिए जो और फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ बताई गई है आप मिलाइएगा, जब यूपी SSS की तरफ से फाइनल आंसर की निकल कर आएगी उसके बाद देखिएगा क्या उससे मैच नहीं करता है। हमने आपसे कहा है एक नंबर इधर एक नंबर उधर आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जो डीबी हमारा है वो कब तक हो सकता है। तो देखिए जहां तक डीबी की अगर हम बात करें, मींस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब तक हो सकता है, तो बिल्कुल आप सभी एक चीज नोट कर लीजिए कि अगर अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं, ठीक है, अगर अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं तो जो यह चीजें बताई जा रही हैं डीबी आपकी कब तक हो सकती है, इसमें विलंब हो सकता है। लेकिन अगर अभ्यर्थी कोर्ट नहीं जाते हैं, वैसे जहां तक उम्मीद है 99% कोर्ट जाएंगे, ठीक है। मैं सपोज दैट की बात करूं, अगर ये कोर्ट नहीं जा रहे हैं तो आपका जो डीबी वाला पोर्शन है वह दिसंबर, ठीक है, दिसंबर फर्स्ट वीक, मतलब दिसंबर शुरू होते होते, ठीक है, दिसंबर और जनवरी के जाते जाते दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक में आपका जो डीबी वाला पोर्शन है वो प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि डीबी में भैया कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय लगता है। एक दिन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये 500 से 800 अभ्यर्थी को बुला सकते हैं, इससे ज़्यादा डीबी के लिए नहीं बुला पाएंगे। क्योंकि भैया डॉक्यूमेंट की बात होती है, हर चीज़ को अच्छी तरह से चेक करना होता है। अभी पता लगा 5000 अभ्यर्थी को बुला ले तो ये तो डीबी एक दिन 2 या 4 दिन
दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, इस वजह से आपका जो डीवी होगा वह 1 से 1.5 महीने तक डीवी के पोर्शन में लग सकता है। ठीक है, इस वजह से दिसंबर शुरू होते जनवरी के पहले सप्ताह तक आपका जो डीवी वाला पोर्शन है वह प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर डीवी आपका हो जाता है दिसंबर में, जब मान लो कि जनवरी तक आपका डीवी हो जाता है, ठीक है, अच्छा सबसे पहले रिजल्ट, ये तो आप समझ गए होंगे। अब ऐसे में एक सवाल उठता है, रिजल्ट वाला बात हमें पहले बताना चाहिए था, फिलहाल के लिए क्षमा चाहते हैं, कोई बात नहीं। रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है? देखिए, हम रिजल्ट की अगर बात करें तो रिजल्ट भैया आपका एक चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिजल्ट अगर हम बात करें तो अक्टूबर से नवंबर तक। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर तक हमने आपको यह बताया था, अक्टूबर से नवंबर तक आपका रिजल्ट जो है वो आपके सामने होगा, यह दावा है। ठीक है, यह बिल्कुल विश्वस्त सूत्रों के अनुसार से पता लगा है कि जो रिजल्ट वाला पोर्शन है वह अक्टूबर से नवंबर तक आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। अब ऐसे में एक चीज का सवाल और उठता है। ठीक है, अच्छा, इतनी बातें आपको समझ में आई। अगर रिजल्ट आपका अक्टूबर नवंबर तक आ जाता है तो हमने आपसे बताया कि दिसंबर जनवरी तक आपकी डीवी भी होगी। ठीक है, और अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार अगर हमारा रिजल्ट जो है अक्टूबर नवंबर तक आ जाता है और दिसंबर जनवरी तक हमारी डीवी हो जाती है तो आखिरकार जो लास्ट प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग हमारा कब तक होगा? तो देखिए, हम आपसे बताएं अगर ज्वाइनिंग के लिए तो भैया यह मानकर चलिएगा, मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि ठीक है, 100% दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका जो ज्वाइनिंग वाला पोर्शन होगा वह मार्च 2023 तक चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं कि समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2023 जो कि वित्तीय वर्ष वहीं से समाप्त होता है, मार्च 2023 तक वहीं आपका इस यूपी लेखपाल का सारा प्रोसेस 8085 पोस्ट का पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें आप देखिएगा, जितनी भी चीजें इसमें बताई गई हैं बिल्कुल मेरे भैया 100% मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आगामी जब सारी प्रोसेस होने लगेंगे तो आप मिलाइएगा, देखिएगा कितनी चीजें आपको सत्य निकलती हैं, कितनी असत्य होती हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितनी भी चीजें बताई गई हैं वह कहीं ना कहीं 100% दावे के साथ है कि वह सही आपको निकलेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार की अगर समस्या है किसी भी चीज की तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।